के संदर्भ में जापान और बांग्लादेश का संबंध तो और मजबूत होता जा रहा है। और जीका जो है, वहाँ की जो एक इन्वेस्टमेंट जो एजेंसी है, वो लगातार बांग्लादेश के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ के उनको वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। अभी जो डील साइन हुई है वो ये है कि 6 मेट्रो रूट्स बनाने की है 2030 तक, 2030 तक ढाका के अंदर। और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसमें जापानीज कंपनी निप्पॉन कोई कंपनी है जो कि ढाका मास रैपिड ट्रांजिट कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया है मेट्रो रूट 5 के लिए। और हर 8-10 दिन में, 15 दिन में एक खबर ऐसी आती जहां पे जापान और बांग्लादेश के अंदर एक समझौता होता है। इस बात को डिक्लेयर किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिजेस मिनिस्टर अब्दुल कादर, और जापानीज एम्बेसडर भी वहाँ थे जो नाओकी साहब हैं, नाओकी ईटो। और ये डील यहाँ पर साइन हो गई है। 6 जो है मेट्रो रेल के जो रूट्स हैं वो 2030 तक पूरे कर रहे हैं, यानी कि 10 साल अभी बाकी हैं। एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एक हिमायतपुर से भातारा है, तो वहाँ के बीच में उनके स्टेशन आएंगे। अलग अलग रूट्स हैं उसके अंदर। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें कुछ रूट्स की बताई गई है 41,000 करोड़ टका। इसमें से करीब 29,000 करोड़ टका जो है वो जापानीज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होगा, दिस इज ऑलमोस्ट 3/4, तो 75%, 70-75% जो मनी है वो जापान की जीका से आ रही है। और हमेशा की तरह की जापान के जो इंटरेस्ट होते हैं वो 2 से 3% होते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं होता, एक सर्विस चार्ज है ये। और जो भी इंटरेस्ट जीका देता है कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए या बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी, वो दरअसल 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 25 ईयर्स, इवन 50 ईयर्स तक भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो आपने 2-2.5% का अगर आपने पेमेंट एक इंटरेस्ट के तौर पे, सर्विस चार्ज के तौर पे दे भी दिया, तो सपोज करो आपने 100 करोड़ टका लिया, तो 40 साल में आपको सिर्फ 200 करोड़ टका ही देना पड़ेगा, यानी कि 40 × 2.5 लगाओगे जो सर्विस चार्ज है, तो उतना ही अमाउंट आ जाता है। तो 40 ईयर्स में अगर 100 करोड़ टका का आपको 200 करोड़ टका देना पड़े तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, वो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं करता देखा जाए तो जापान हमेशा से मदद करता आया है। हालांकि उनकी भी कंडीशंस होती हैं कि जो मशीनरीज हैं या बाकी जो सारा सामान खरीदना है वो जापान से खरीदा जाएगा, लेकिन जापान की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो क्वालिटेटिव तो रहते ही हैं, उनके जो लोग जो काम करते हैं वो भी बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं। और देखा जाए तो जापान और बांग्लादेश के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोनों देशों को मुबारक हो, नए नए प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं और आज भी ये डील साइन हुई है। ये रिपोर्ट है ढाका ट्रिब्यून से। शुक्रिया आप